रातों रात दुनिया भर में चीजों की कीमतें 10 लाख गुना गिर गईं। अब आप माउंट फूजी को सिर्फ 1 युआन में और अमेरिका की वॉल स्ट्रीट को 2 युआन में खरीद सकते थे। लेकिन मेरे पास मेरा पैसा नहीं पहुंचा था और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। आज मैं एक ब्लाइंड डेट पर गया था जो मेरी माँ ने तय की थी। मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगा। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे पास कम से कम 100 स्क्वायर मीटर का घर, एक लग्जरी कार और 50 सेंट्स की दहेज होनी चाहिए। 50 सेंट्स? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो सीधा बोल दो, गरीब कहीं के। लड़की ने तंज कसते हुए कहा। क्या मैंने सही सुना ना? क्या तुम सच में 50 सेंट्स कह रही हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। दहेज 50 सेंट्स ही होगा। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो इसमें से 1 सेंट भी कम नहीं होगा। मुझे पता है कि यह रकम बड़ी है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा करने में बहुत मेहनत की है। अरे बाप रे, क्या सच में 50 सेंट्स की दहेज? कहीं तुम कोई बहुत अमीर इंसान तो नहीं हो? शेनफोंग के मुंह से अचानक निकल गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। मैं अपनी कॉफी के पैसे खुद दे दूंगी। और हाँ, अगर अगली बार तुम रोते हुए मेरे पास एक पूरे युआन की दहेज लेकर भी आओगे ना, तो भी मैं तुम्हें हाँ नहीं कहूंगी। शेनफोंग ने बस अपना सिर हिलाया और घर वापस जाने लगा ताकि वो अपनी महीने की 1 मिलियन कमाने वाली स्ट्रीमिंग की जॉब पर फोकस कर सके। तभी उसका फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते, क्या मैं मिस्टर शेनचंग से बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, आपने ऑनलाइन जो बोइंग 747 खरीदा था वो सिग्नन पहुंच गया है। क्योंकि ये बहुत महंगी चीज है, इसीलिए हमें आपसे कंफर्म करना है कि आप खुद इसे रिसीव करने कब आ सकते हैं। अरे बेवकूफ, मैंने तो बस एक खिलौना खरीदा था। उसे शहर के बीच वाले कुरियर ऑफिस में छोड़ दो। सर, आप मजाक कर रहे हैं। ये एक असली बोइंग 747 है। अगर हमें 10 गुना हिम्मत भी मिल जाए तब भी हम इसे ऐसे ही कहीं नहीं छोड़ सकते। आपको इसे लेने खुद आना ही पड़ेगा। मैं हार मान गया। मैंने 3 युआन में प्लास्टिक का एक खिलौना खरीदा था और तुम लोग उसे असली हवाई जहाज समझ रहे हो। चलो ठीक है, कहाँ आना है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हम सिंगयान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर हैं। मैं आपको अपना नंबर मैसेज कर दूंगा। पैसे बचाने के लिए शेनफंग ने एयरपोर्ट जाने के लिए 2 बसें बदलीं। बस में सब लोग उसे घूर रहे थे जैसे वो कोई पागल हो। कितने पैसे? किराया कितना है? उसने पूछा। जवान लड़के, क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है? बस के ड्राइवर ने ताना मारा। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा बॉस वाले टीवी सीरियल देखने लगे हैं। इन्हें असलियत और सपनों में फर्क ही समझ नहीं आता। हाँ, आजकल के लड़कों में दम कम और दिखावा ज्यादा होता है। बस मुंह खोलकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लड़के, लॉटरी जीतने के सपने देखना छोड़ दो। टीवी पर जो रातों रात अमीर बनने की बातें दिखाते हैं वो सब झूठ है। 5 युआन तक की बातें भी झूठ होती हैं। बिल्कुल सही। चुपचाप पढ़ाई करो और कोई नौकरी ढूंढ लो। अगर तुम महीने के 2 सेंट्स भी कमा लोगे तो समझो तुम्हारी किस्मत चमक गई। लोगों की बातें सुनकर शेनफोंग पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया है इन लोगों को आज? दहेज के लिए सिर्फ 50 सेंट्स मांग रहे थे और अब बस का किराया बचाने पर मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। शेनफोंग को थोड़ा गुस्सा आने लगा। ये सस्ते कपड़े पहनता है, इसकी पूरी औकात बस कुछ युआन की ही होगी। अगर कोई इसे बेच भी दे तो ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तुम हो कौन? शिनजियान के अनाथ बच्चे। अगर बस के पैसे नहीं हैं तो जल्दी से नीचे उतरो, एक सूट पहने आदमी ने कहा। यह सुनकर शेनफोंग ने उस आदमी को गुस्से से देखा। क्या तुम बीमार हो? इसमें पूछने वाली क्या बात है? बस का किराया कितना है और बेची से मोमो तक का किराया कितना है? क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है? उसके ऐसा कहते ही बस में हंगामा मच गया। अरे देखो इसे, पूछ रहा है कि बस का किराया कितना है। ये 1 युआन है भाई, 10 सेंट्स या 1 सेंट नहीं। लड़के, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हकीकत को मत भूलो। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, सच में, कुछ युआन। इसकी हालत देखकर तो लगता है कि अगर ये 1 युआन भी निकाल ले तो मैं ये पूरी बस खा जाऊंगा। सबको इस तरह से ताने मारते देख उस सूट वाले आदमी को बहुत मजा आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो सबसे ऊपर है। टीयूएस के एक बच्चा जिसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है, अपनी औकात भूल गया है। आज मेरी लग्जरी कार सर्विसिंग के लिए गई है, इसलिए मैं बस में सफर कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे अंकल कहो, मैं तुम्हें बस के पैसे दे दूंगा। ये कहता है कि इसकी महीने की कमाई 2.5 सेंट्स है। आसपास के लोग लगातार उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे, आज सबको हो क्या गया है? अचानक शेनफंग को समझ आया, ये जरूर सिस्टम का किया धरा है। बहुत बढ़िया, इस दुनिया के अमीर परिवार मुश्किल से 1 मिलियन कमा पाते हैं। तो फिर क्या मैं अब दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं बन गया हूँ? हाँ हाँ, वो लड़की जो मेरी ब्लाइंड डेट पर आई थी बहुत खूबसूरत थी। मैं उसके मुंह पर पैसे मारूंगा। हाँ हाँ,
वो अपने ही ख्यालों में खो गया और आसपास की दुनिया से पूरी तरह कट गया। लड़के, तुम बस से उतर रहे हो या नहीं? अगर नहीं उतर रहे हो तो बाहर निकलो। मैं बस पूछ रहा था कि किराया कितना है। तुम लोग पागल हो क्या? लड़के, तुम अभी भी कुछ पैसों की बात कर रहे हो? चलो ठीक है, अगर तुम सच में कुछ पैसे निकाल कर दिखा दो तो मैं तुम्हें यहीं अपना बाप मान लूंगा। मंजूर है? शनफुंग ने अपनी जेब से पैसे निकाले। सब लोग हैरान रह गए। शनफुंग ने लापरवाही से 4 सिक्के हवा में उछाले। वो सिक्के वापस उसके हाथ में गिरे, जिससे छन छन की आवाज आई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो सिर्फ एक यूरो है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अरे भगवान, ये चमक, ये बनावट, ये सच में एक युआन है। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? ये तो 4 युआन है। तुम ऐसे कैसे निकाल सकते हो? तो क्या ये नकली हैं? शेनफंग मजे लेते हुए फिर से एक सिक्का हवा में उछालता है। सबकी आंखें उस सिक्के के साथ ऊपर नीचे हो रही थीं। उन्हें डर था कि कहीं सिक्का नीचे गिरकर खराब ना हो जाए। वो बहुत टेंशन में थे। शेनफंग ने एक ही हाथ से सिक्का पकड़ लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके शरीर से मांस नोच लिया हो। अरे रे, क्या बेवकूफ इंसान है। अगर ये नीचे गिर जाता और इस पर खरोंच आ जाती तो क्या होता? हाँ, और अगर ये गटर में गिर जाता तो? अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं उसका गला घोंट देता। तुम, क्या तुम्हारी इतनी औकात है? साफ दिख रहा है कि ये किसी बहुत अमीर बाप का बेटा है। भाई, क्या तुम मुझे एक्सकवेटर चलाना सिखा सकते बांध लाके हो? मैं अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। शेनफंग के 50 सेंट्स के लिए तो मैं अपनी तरफ से पैसे देकर भी उसके साथ रहने को तैयार हूँ। मैं तो अभी तक सिंगल हूँ। तुम सपने देख रही हो। साफ दिख रहा है कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम दोनों, किसने कहा था कि अगर ये सच हुआ तो वो इसे अपना बाप मानेगा? ये सुनते ही उस सूट वाले आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबरा गया। लेकिन जब उसकी नजर शेनफिंग की पैसों से भरी जेब पर पड़ी तो उसकी शर्म तुरंत लालच में बदल गई। रुको, अगर इसे सच में उम्र के फर्क से कोई ऐतराज नहीं है तो एक अमीर इंसान को अपना बाप मानने में मेरा ही फायदा है। इसकी शक्ल देखकर तो ये बहुत भोला लगता है। अगर मैं इसका बेटा बन गया तो शायद ये मुझ पर प्यार लुटाए। पापा, मेरा नाम गैंगजी है। आप मुझे गैंगर बुला सकते हैं। दूर हटो, कितने घिनौने हो तुम। इन पागल लोगों को देखकर शेनफंग को पक्का यकीन हो गया कि दुनिया में चीजों की कीमतें सच में बहुत कम हो गई हैं। मतलब, अब वो किसी देश से भी ज्यादा अमीर है। अगर सिलियू रुयान को पता चल गया कि मैं अमीर हो गया हूं तो वो तुरंत मेरे गले लग जाएगी। ओह हाँ, ये हवाई जहाज वाला खिलौना तो मेरे होने वाले साले का बर्थडे गिफ्ट है। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। शेनफंग ने तुरंत एयरपोर्ट जाने के लिए एक टैक्सी ली। सिलियू रुयान कॉलेज के दिनों से ही शेनफंग की ड्रीम गर्ल थी। वो पिछले 3 साल से उसके पीछे पागल था और हर बार उसका साला ही उसकी मदद करता था। शेनफेंग हमेशा उस पर पैसे लुटाता था। थोड़ी देर बाद शेनफंग कार से उतरा और एयरपोर्ट के हॉल में गया। वो उस कस्टमर केयर वाले को कॉल करने ही वाला था जिससे उसकी पहले बात हुई थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसकी ड्रीम गर्ल सिलियू रुयन का नाम चमक रहा था। शेनफंग खुशी से झूम उठा। रातों रात अमीर होने के बाद वो अपनी ड्रीम गर्ल के सामने अपना रुतबा दिखाना चाहता था। हेलो जान, शाओवेई का बर्थडे गिफ्ट तैयार है। तुम कहाँ हो? मुझे जान मत बुलाओ, मैं रनवे पर हूँ। यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे, मैं तो चिंजन एयरपोर्ट पर ही हूँ। क्या बात है? तुम भी एयरपोर्ट पर कैसे हो? शेनफंग थोड़ा कंफ्यूज था। वो सर्विस एरिया में गया और वहां के मैनेजर मिस्टर वांग का नाम लिया। वो जल्दी से हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया में पहुंच गया। वहां उसने लियू रुयन और उसके भाई यांग वेई को देखा। यांग वेई बड़े ध्यान से अपने सामने खड़े एक हेलीकॉप्टर को देख रहा था। क्या डिजाइन है? ये एक प्राइवेट जेट है। कितनी कमाल की चीज है। रुयन, शाओवेई भी यही है। बहुत बढ़िया। मुझे मत छुओ शेनफंग, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। बकवास बंद करो। क्या आज शाओवेई का जन्मदिन नहीं है? मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम मेरे लायक नहीं हो, समझे? अरे जान, मजाक छोड़ो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हम अलग हो रहे हैं। शेनफंग ने अपनी जेब में रखे 4 सिक्कों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मुझे एक वजह बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? अच्छा, मेरी बहन के साथ 3 साल से हो, लेकिन आज तक उसे एक लिपस्टिक तक लेकर नहीं दी। तुम्हें लगता है तुम मेरे जीजा बनने लायक हो? एक नंबर के लूजर। तभी यंग वई ने कहा। शेनफंग को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में सुइयां चुभा दी हों। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वही वही बिल्कुल सही कह रहा है। ये तुम्हारी बहन से शादी करने के लायक नहीं है। शेनफंग ने आवाज की तरफ देखा। एक 30 साल का आदमी हेलीकॉप्टर से नीचे कूदा। उसने बहुत ही स्टाइल से लियू रुयान को अपनी बाहों में भर लिया। यंग वेई ने भी शेनफंग को घूर कर देखा। जीजा जी, आप आखिरकार आ ही गए। तुम कौन हो? मैं इस एयरलाइन कंपनी का डायरेक्टर हूँ और इसका नया बॉयफ्रेंड भी। ये हवाई जहाज देख रहे हो, ये मेरा है। वही वही, आज तुम्हारे जीजा जी बहुत खुश हैं। ये लो, तुम्हारे लिए एक लाल लिफाफा।
ये फूल भी ले लो, शर्माओ मत। ओह माय गॉड, एक पूरा सेंट। थैंक यू जीजा जी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर हैं। देख लिया तुमने, जीजा जी का एक इशारा और एक सेंट मिल गया। तुम अपनी पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा पाओगे। इस वक्त शेन फोंग को उन पर बहुत तरस आ रहा था। एक सेंट पाकर ही ये लोग कितने खुश हैं। अगर मैं अपनी जेब से 4 युआन निकालकर इनके मुंह पर मार दूं तो ये खुशी के मारे ही मर जाएंगे। बच्चे, अगर तुम में थोड़ी भी अक्ल है तो यहां से चले जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। जल्दी निकलो, अपना टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हारी वजह से मेरी बहन को अपने प्राइवेट जेट में बैठने में देरी हो रही है। इन जोकरों को देखकर शेनफोंग की आंखों में खून उतर आया। उसकी आवाज बहुत भारी थी। ठीक है, बस ये उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को अपने किए पर पछतावा ना हो। रुयान, श्यांगबेई, तुम दोनों बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास भीख मांगने मत आना। तुम्हारे पास भीख मांगने आई? तुम जैसे लूजर के पास? अपने कान खोलकर सुन लो, मेरे नाम पर एक पूरा युआन है और ये रॉबिन्सन R44 हेलीकॉप्टर पूरे 3 युआन का है। मेरे पैर का एक बाल भी तुम्हारी पूरी औकात से बड़ा है। तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? दीजीबोदा ने लियू रुयान के गाल खींचते हुए कहा। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? 3 युआन? मेरी जेब में रखे 4 सिक्कों से तो मैं पूरा एयरपोर्ट खरीद सकता हूँ, है ना? ये सब शोर शराबा कैसा है? क्या तुम लोगों को नहीं पता कि एक बहुत बड़े VIP आने वाले हैं? ये सुनकर सबने उस रास्ते की तरफ देखा। एक आदमी जो सूट पहने था और काले चश्मे लगाए हुए था, उनकी तरफ आ रहा था। उसे देखकर लियू रुयान ने मुंह बनाया। आप कौन हैं? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, दीजीबोदा ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। वो घबराते हुए उस आदमी की तरफ देखने लगा। डायरेक्टर शेन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा एक दोस्त है, मैं इसे अभी यहाँ से ले जाता हूँ, तुरंत। दीजीबोदा, जो अभी तक इतनी अकड़ दिखा रहा था, अब एक नौकर की तरह बर्ताव कर रहा था। लियू रुयान के चेहरे के हाव भाव बदल गए। बस एक लाइन और हमें दुम दबाकर भागना पड़ रहा है। इस आदमी का क्या रुतबा है? यहां तक कि दीजीबोदा, जो साल का 1 मिलियन कमाता है, वो भी इससे इतना डर रहा है। तो इस आदमी की कुल संपत्ति कितनी होगी? 50 मिलियन या 100 मिलियन? अगर मैं इसे फंसा लूं तो क्या मुझे फिर दीजीबोदा के नखरे सहने पड़ेंगे? एक ही पल में लियू रुयान की नजरों में दीजीबोदा की कोई इज्जत नहीं रही। वैसे ये VIP इंसान कौन है जिसके बारे में ये आदमी बात कर रहा है? वो कौन हो सकता है जिसे लेने के लिए इतना पावरफुल आदमी खुद आया है? जब दीजीबोदा चुपचाप लियू रुयान को वहां से ले जाने लगा तो शेनफंग ने डायरेक्टर चेंग को थोड़ा कंफ्यूज होकर देखा। डायरेक्टर शेन, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। जैसे ही उसने ये कहा, वहां सन्नाटा छा गया। दीजीबोदा बुरी तरह डर गया और उसने तुरंत शेनफंग को कसकर पकड़ लिया। इस आदमी की आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। तुमने ये सब कहाँ सुना है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? डायरेक्टर शेन का तुम जैसे आम आदमी से क्या लेना देना हो सकता है? चेंग शुआंग, बकवास बंद करो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बाहर चलो और बात करते हैं। चेंग शुआंग ने शांति से उन्हें देखा। उसका अंदाज बहुत ही रिलैक्स था। क्या तुम्हें डर है कि मैं कोई राज खोल दूंगा? जैसे ही उसने ये कहा, दीजीबोदा का चेहरा उतर गया। आखिर समाज में उसकी भी एक इज्जत थी। ठीक है, तुम बस इस मौके का फायदा उठाकर पैसे ऐंठना चाहते हो ना? मैं तैयार हूं। जब हम बाहर चलेंगे तो मैं तुम्हें 50 सेंट्स दूंगा। ये कहकर दीजीबोदा ने चंग शुआंग को वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि चंग शुआंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। 1 सेंट? मैं तुम्हें भीख में 1 सेंट दे रहा हूं। ये मेरी आधे महीने की सैलरी है, ज्यादा लालच मत करो। जैसे ही दीजीबोदा सिक्योरिटी को बुलाने वाला था, चंग शुआंग को अचानक कुछ एहसास हुआ। फिर उसने बड़ी बड़ी आंखों से चंग फंग को देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये वही है। क्या ये आवाज उसी की नहीं है जिस आदमी ने आज सुबह फोन उठाया था? इसका मतलब ये... चंग शुआंग ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। मुझे छोड़ो, चंग शुआंग ने चिल्लाकर कहा। दीजीबोदा तुरंत डर गया। चंग फंग को अपने पास आते देख दीजीबोदा थोड़ा घबरा गया। प्रेसिडेंट शेन, ये लड़का... चंग शुआंग ने दीजीबोदा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। एक साथ 3 सीढ़ियां चढ़ते हुए वो तेजी से चंग फंग के पास पहुंचा और 90 डिग्री झुककर उसे प्रणाम किया। क्या मैं जान सकता हूं, क्या आप ही मिस्टर शन फंग हैं? उस वक्त पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सुयन और यांगवे का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उन्होंने कोई एलियन देख लिया हो। हाँ, मैं ही हूं। आप कौन हैं? मुझे याद आया, आप वही डिलीवरी वाले हैं जिसने आज सुबह मुझे कॉल किया था, है ना? चुप रहो, क्या तुम्हें मरना है? ये चिन एंग ग्रुप के क्राउन प्रिंस हैं, जनरल मैनेजर शन। क्या एक डिलीवरी बॉय? क्राउन प्रिंस खुद पैकेज डिलीवर कर रहे हैं? क्या सर्विस सेक्टर में आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है? डायरेक्टर शेन, आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई है। ये तो बस एक गरीब लड़का है। ये मेरे साथ है। ये तो मेरे लिए एक लिपस्टिक भी नहीं खरीद सकता। ये आपका VIP कैसे हो सकता है? हाँ,
इसे जल्दी से बाहर निकालो। कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्टर शेन की नजर इस पर पड़ जाए। इसे कौन